दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे हाईकोर्ट अर्जी लेकर और 22 अप्रैल को अब इस केस की अगली सुनवाई होनी है। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वो पूछताछ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है। दिल्ली से अरविंद सिंह, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर, जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने के लिए जरूर कहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये कोई राहत की खबर हाईकोर्ट से नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अभी इस स्टेज पर हम कोई अंतरिम राहत का आदेश नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दे दे या फिर ईडी कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन ईडी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया और हाईकोर्ट ने भी अपनी तरफ से गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो केजरीवाल की मूल याचिका है, जिसमें उन्होंने अभी तक जारी नो समन को चुनौती दी है, उसी पर ही इस नई अर्जी पर जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से रोक की मांग की है, उस पर हाईकोर्ट आगे सुनवाई करेगा और ईडी दोनों अर्जियों पर एक साथ जवाब दाखिल कर सकती है और कोर्ट 22 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगा। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है उसके मायने साफ है कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं मिला है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर भी कल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यानी ईडी अभी भी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो भी कार्रवाई करना चाहती है उसके लिए स्वतंत्र है। ईडी उन्हें समन जारी कर सकती है, ईडी उन्हें गिरफ्तार जैसा कदम भी उनके खिलाफ उठा सकती है। इसके लिए ईडी स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने अभी इस स्टेज पर कोई दखल नहीं दिया है। ठीक है, मैं अब एक बार जल्दी से बलराम आपका फिर रुख करना चाहूंगी। अब आगे क्या जानकारी आपको मिल रही है आम आदमी पार्टी के सूत्रों से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिली है, उसके बाद एक बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है। लेकिन अब पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वो जो कानून के जानकार हैं, उनसे सलाह लेंगे और कानूनी सलाह के आधार पर वो आगे कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अंतरिम राहत को लेकर के हाईकोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे, उसमें एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि उन्हें राहत नहीं मिली और किसी तरह की कोई कार्रवाई पर रोक हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है। यही वजह है कि जो हमारे सहयोगी अरविंद कह रहे हैं कि ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है अगला कदम उठाने के लिए, यानी वो अगला समन भी भेज सकती है, पूछताछ के लिए आवास पर भी पहुंच सकती है और अगर उसके पास ठोस सबूत है तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी ईडी के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। अगर उनकी याचिका खारिज हो जाती, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका अगर हाई कोर्ट से खारिज हो जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से अगली सुनवाई 22 अप्रैल को की गई है, यानी जो समन वाला मामला था, यानी जिस समन को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी और जिस तरीके से अंतरिम राहत को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई थी, तो दोनों मामलों की जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल को होगी और एक साथ होगी। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि ईडी अपना जो जवाब है वो दोनों मामलों में एक साथ कोर्ट में पेश कर सकती है और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपना पक्ष कोर्ट में रखना होगा, क्योंकि ईडी के जवाब पर उन्हें अपना जवाब देना होगा और उसके बाद दोनों जवाबों को देखने के बाद 22 अप्रैल को कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट से राहत नहीं मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है, रिमांड पर उन्हें लेकर के पूछताछ कर रही है और जिस तरीके से साउथ लॉबी को लेकर के कड़ियां जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही एक प्रेस रिलीज जारी करके ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो नीति में बदलाव है, यानी जो शराब नीति में बदलाव हुआ है, उसमें उनकी संलिप्तता यानी भागीदारी थी और आरोपियों के साथ उनका नाम जोड़ा गया।